इस वर्ष अप्रैल का महीना भारत के लिए बेहद खास है, क्योंकि इसी महीने की 19 तारीख से लोकसभा के चुनाव शुरू हो रहे हैं। लेकिन अप्रैल का महीना एक और वजह से भी भारत के लिए खास होने वाला है। इसी महीने के अंत में टेस्ला के सीईओ एलन मस्क भारत आ रहे हैं और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। मस्क का भारत दौरा इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि ऐसी संभावना है कि वो भारत में निवेश करना चाहते हैं और भारत में टेस्ला की फैक्ट्री खोलने की योजना बना रहे हैं। एलन मस्क का भारत दौरा 22 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इस दौरान वो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। ऐसा पहली बार होगा जब एलन मस्क भारत आएंगे। अपनी भारत यात्रा की घोषणा मस्क ने ट्वीट के जरिए की। हालांकि इससे पहले मोदी और मस्क अब तक 2 बार मिल चुके हैं। वर्ष 2015 में कैलिफोर्निया में टेस्ला फैक्ट्री में मुलाकात हुई थी। इसके बाद जून 2023 में मोदी और मस्क न्यूयॉर्क में मिले थे। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए हुए थे और वहां उन्होंने एलन मस्क से मुलाकात की थी। टेस्ला कंपनी की तरफ से पिछले साल जुलाई में कहा गया था कि वो $24,000 की कीमत वाली ईवी का उत्पादन करने के लिए भारत में एक फैक्ट्री बनाना चाहते हैं। इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि भारत दौरे पर एलन मस्क अपने इन्वेस्टमेंट प्लान और भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्लांट को लेकर ऐलान कर सकते हैं। भारतीय ग्राहक भी बेसब्री से टेस्ला कार का इंतजार कर रहे हैं। पहले एक खबर थी कि टेस्ला के अधिकारी इस महीने भारत आएंगे ताकि वो टेस्ला प्लांट के लिए एक जगह देख सके। हालांकि अब एलन मस्क खुद भारत आ रहे हैं। अपनी भारत यात्रा के दौरान वो टेस्ला प्लांट के लिए करीब 17,000 करोड़ के निवेश का ऐलान कर सकते हैं। कुछ दिन पहले यह भी चर्चा थी कि टेस्ला कंपनी भारत में अपना प्लांट स्थापित करने के लिए जगह तलाश कर रही है और प्लांट लगाने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र उनकी पसंदीदा जगह है। एलन मस्क ने सबसे पहले साल 2019 में ही भारत में इन्वेस्टमेंट की दिलचस्पी दिखाई थी। हालांकि तब उन्होंने हाई इंपोर्ट टैक्स को लेकर आपत्ति जताई थी। लेकिन भारत सरकार का साफ कहना है कि अगर टेस्ला भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाती है तो फिर रियायत के बारे में भी विचार किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि एलन मस्क का भारत दौरा क्यों इतना अहम माना जा रहा है। दरअसल भारत सरकार ने देश को इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए एक ग्लोबल सेंटर के रूप में बढ़ावा देने के लिए ई वाहन नीति को मंजूरी दी। इस नीति के तहत अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में $500 मिलियन से ज्यादा का निवेश करती है और भारत में अपनी फैक्ट्री लगाती है तो ईवी कार्स पर लगने वाला आयात शुल्क 100% से घटाकर 15% कर दिया जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या लगातार बढ़ी है और टेस्ला के भारत में आने से इसमें और तेजी आने की संभावना है। आंकड़ों पर अगर गौर करें तो वर्ष 2020 में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी कुल वाहनों के मात्र 0.67% थी, जबकि वर्ष 2021 में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी बढ़कर 1.76% हो गई। वर्ष 2022 में यह संख्या बढ़कर 4.75% और वर्ष 2023 में 6.40% हो गई। मौजूदा वर्ष में अभी इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 7.80% है। इन आंकड़ों से साफ है कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है, लेकिन यह बढ़ोतरी सभी वाहनों में समान रूप से नहीं हो रही। वर्ष 2024 की बात करें तो तिपहिया वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। इस वर्ष अभी तक 2,95,000 तिपहिया वाहन बिके हैं, जिनमें से 1,63,500 इलेक्ट्रिक वाहन थे, यानी लगभग 55%। इसके बाद नंबर आता है दुपहिया वाहनों का। दुपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 6.73% है। बात अगर ईवी बसों की करें तो वर्ष 2024 में इलेक्ट्रिक बसों की हिस्सेदारी लगभग 5.5% रही। इलेक्ट्रिक वाहनों में सबसे कम हिस्सेदारी है कार्स की। वर्ष 2024 में अब तक 10 लाख से ज्यादा कार्स बिक चुकी हैं, जिनमें सिर्फ 23,790 इलेक्ट्रिक कार्स थी, यानी सिर्फ 2.34% हिस्सेदारी। भारत में दुपहिया वाहनों के बाद सबसे ज्यादा बिक्री कार्स की ही होती है। इसीलिए जब तक इलेक्ट्रिक कार्स की बिक्री नहीं बढ़ेगी तब तक भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हिस्सेदारी कम ही रहेगी। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर भारत में ईवी कार की हिस्सेदारी बढ़ने में बाधा क्या आ रही है। दरअसल इलेक्ट्रिक कारें महंगी होती हैं और ये हर किसी के बजट में फिट नहीं बैठती।
इलेक्ट्रिक कारों की सर्विस कॉस्ट भी महंगी होती है और सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए हाईवे पर चार्जिंग पॉइंट आसानी से नहीं मिलते हैं। हालांकि इन तमाम दिक्कतों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार योजना बना रही है और भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर दे रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले साल जी न्यूज से बातचीत में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के भविष्य पर चर्चा की थी। हम आपको नितिन गडकरी की वो बातचीत सुनवाते हैं। आप 30,000 रुपये आप पेट्रोल की गाड़ी के लिए पेट्रोल पे खर्चा करते हो, ऊपर से पोल्यूशन होता है, और आपको अभी इलेक्ट्रिक गाड़ी यूज़ करिए, आपका 30,000 का खर्चा 2-2,500 रुपये पे आएगा। और अभी तो हाइड्रोजन भी आगे बनेगा, तो मुझे लगता है कि आपका कॉस्ट जो है वो बचेगा और प्रदूषण कम होगा। तो निश्चित रूप से अब मुझे सब इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बसेस, इसकी वेटिंग लिस्ट है कि मैं अब दिल्ली से जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहा हूँ केबल का, और वो हाईवे पे 2 बसेस जोड़कर 3 बसेस जोड़कर लग्जरी बस होगी, एयर कंडीशन होगी, बिजनेस क्लास जैसी सीट होगी। कोशिश कर रहा हूँ कि चाय कॉफ़ी भी मिल सकेगा, और ये टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। तो नेचुरली लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रीफर करेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक से हो सकता है। इलेक्ट्रिक पर जहाज़ चल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पर स्कूटर चल सकती है, कार चल सकती है, बसेस चल सकती है। अब इलेक्ट्रिक का ट्रैक्टर भी तैयार हुआ है। भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर दे रही है। इसमें सिर्फ पर्यावरण का ही फायदा नहीं है, बल्कि आपका भी फायदा है, क्योंकि पर्यावरण के साथ साथ आपका खर्चा भी बचेगा। आपको बताते हैं कैसे। मान लीजिए पेट्रोल की कीमत 97 रुपए प्रति लीटर है और आपकी कार का माइलेज करीब 17 किलोमीटर प्रति लीटर है, तो प्रति किलोमीटर पेट्रोल कार का खर्च बैठता है करीब 5 रुपए 70 पैसे। इसी तरह अगर डीजल की कीमत 90 रुपए प्रति लीटर है और आपकी कार का माइलेज करीब 23 किलोमीटर प्रति लीटर है, तो इस हिसाब से प्रति किलोमीटर खर्च आएगा करीब 3 रुपए 90 पैसे। अब अगर ईवी की बात करें तो भारत में ज्यादातर ईवीज की बैटरी कैपेसिटी 20 से 40 किलोवाट के बीच होती है। दिल्ली में ईवी चार्जिंग स्टेशंस करीब 4 रुपए प्रति किलोवाट के हिसाब से चार्ज करते हैं, तो 20 किलोवाट की बैटरी चार्ज करने का खर्च 80 रुपए आएगा। अब अगर मान लें कि आपकी ईवी एक बार चार्ज होने पर 200 किलोमीटर चलती है, तो कार चलाने का खर्च आएगा 40 पैसे प्रति किलोमीटर। यानी भले ही ईवी कार खरीदना आपको महंगा पड़ेगा, लेकिन ईवी कार को चलाना बेहद सस्ता पड़ेगा। केंद्र सरकार भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है और भारत में टेस्ला कंपनी निवेश करती है, तो इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में भी तेजी आएगी। हालांकि कुछ पश्चिमी देशों में ईवी की हिस्सेदारी पहले से ही बहुत ज्यादा है। वर्ष 2022 में नॉर्वे में इलेक्ट्रिक कार्स की हिस्सेदारी 80% थी, जबकि दूसरे नंबर पर आइसलैंड है, जहां इलेक्ट्रिक कार्स की हिस्सेदारी 41% है। स्वीडन में 32% और नेदरलैंड्स में 25% हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक कार्स की है। चीन में वर्ष 2022 में इलेक्ट्रिक कार्स की हिस्सेदारी 22% थी। मौजूदा समय में यूरोपियन यूनियन में 12% कार्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जबकि अमेरिका में यह आंकड़ा है 6%। इन आंकड़ों से आपको लगेगा कि भारत इन देशों की तुलना में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाने में काफी पीछे है, लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है, क्योंकि अगर आप इन आंकड़ों को और गहराई से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी काफी तेजी से बढ़ी है। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत में ईवी की बिक्री 2021 से 2022 तक सिर्फ एक साल में 0.4% से बढ़कर 1.5% हो गई। यह वैश्विक औसत से लगभग 3 गुना तेज है, जिसे 2015 में 0.4% से 2018 में 1.6% तक पहुंचने में 3 साल लगे थे। एक बात और गौर करने वाली है कि जिन देशों में ईवी की हिस्सेदारी 5% से अधिक हो जाती है, वहां ईवी का बाजार बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। जैसे नॉर्वे में वर्ष 2013 में इलेक्ट्रिक कार्स की हिस्सेदारी 5% थी, जो वर्ष 2022 तक सिर्फ 9 साल में बढ़कर 80% हो गई। इसी तरह आइसलैंड में वर्ष 2018 में इलेक्ट्रिक कार्स की हिस्सेदारी 5% थी, जो वर्ष 2022 तक सिर्फ 4 साल में ही बढ़कर 40% हो गई। इससे साफ है कि भारत में भी आने वाले कुछ सालों में ईवी कार्स की बिक्री तेजी से बढ़ने वाली है।
अमेरिका और चीन के बाद भारत अभी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कार मार्केट है और ये बात एलन मस्क भी समझ चुके हैं कि आने वाले वर्षों में भारत तेजी से ईवी कार्स के बाजार में अपनी पकड़ बढ़ाएगा। इसीलिए मस्क भी इस बढ़ती मार्केट का हिस्सा बनना चाहते हैं और उनका भारत आना और निवेश की योजना इसी बात का संकेत है। Zee News.